दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन ज्ञान में। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सवाल नंबर 1, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? पहला ऑप्शन है 27 मार्च 2016 से, दूसरा मार्च 28 मार्च 2017 से, तीसरा है 29 मार्च 2017 से और चौथा है 25 मार्च 2016 से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 27 मार्च 2016। 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय जो है 46 दिन का जो है यह राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके बाद 12 मई 2016 को जो है फिर हरीश रावत जो है मुख्यमंत्री बने थे। चलो दोस्तों अगला सवाल, राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका सही जवाब होगा 5। राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटों की बात करें तो ये हैं अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार में जो है इसकी 5 सीटें हैं। चलो दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विधि की व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है कार्यपालिका, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका और चौथा ऑप्शन है विधायिका। तो इसका सही जवाब है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है विधि की व्याख्या करता है। अगला सवाल, किसे नागरिकों के अधिकारों का रक्षक व संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कार्यपालिका को, दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिका को, तीसरा ऑप्शन है विधायिका को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका को जो है नागरिकों अधिकारों का रक्षक तथा संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि राज्य में एक जो है उच्च न्यायालय का होना आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 215, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 137, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 214 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 216। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 214। अगला सवाल, नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 9 नवंबर 2002, दूसरा ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 और तीसरा ऑप्शन है 9 नवंबर 2003 और चौथा ऑप्शन है 8 नवंबर 2001। तो इसका सही जवाब होगा 9 नवंबर 2001। 9 नवंबर 2001 को जो है नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि देश का 20वें नंबर का जो है उच्च न्यायालय बनाया गया। चलो दोस्तों अगला सवाल, वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका सही जवाब होगा 9। वर्तमान में जो है राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है स्वीकृत पदों की संख्या 9 है। चलो दोस्तों अगला सवाल, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? पहला ऑप्शन है ए देसाई, दूसरा है GCM रावत, तीसरा है रमेश रंगनाथन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा GCM रावत। GCM रावत राज्य के प्रथम रजिस्ट्रार थे, जबकि ए देसाई, इनका नाम जो अशोक अभय देसाई था, जो कि राज्य के प्रथम न्यायाधीश थे। अगला सवाल, राज्य में 45 फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है मार्च 2001, दूसरा ऑप्शन है मार्च 2002, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 2001, चौथा ऑप्शन है अप्रैल 2002। तो इसका सही जवाब होगा अप्रैल 2001। अप्रैल 2001 को जो है राज्य में जो है 45 फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया गया। अगला सवाल, राज्य विधानसभा द्वारा लोकायुक्त संगठन के लिए विधेयक कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 2010, दूसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 2011, तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 2012 और चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर 2013। तो इसका सही जवाब है 1 नवंबर 2011। 1 नवंबर 2011 को राज्य विधानसभा द्वारा लोकायुक्त संगठन के लिए विधेयक पास किया गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन लोकायुक्त की विंग, दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया, निम्नलिखित में कौन लोकायुक्त की विंग है? पहला ऑप्शन है अन्वेषण शाखा, दूसरा ऑप्शन है अभियोजन शाखा, तीसरा ऑप्शन है न्यायिक शाखा, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। ये सभी जो हैं लोकायुक्त की विंग हैं। अगला सवाल,
राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल 1994, तीसरा ऑप्शन है 18 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत जो है राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला सवाल, कब पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जो है 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? पहला ऑप्शन है मार्च 2008, दूसरा ऑप्शन है मार्च 2009, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 2008, चौथा ऑप्शन है अप्रैल 2009। तो इसका सही जवाब है मार्च 2008। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। अगला सवाल, राज्य में किस प्रकार की पंचायत व्यवस्था लागू की गई है? पहला ऑप्शन है द्विस्तरीय, दूसरा ऑप्शन है त्रिस्तरीय, तीसरा ऑप्शन है एक स्तरीय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जो है ग्राम पंचायत, ये स्तर आते हैं। अगला सवाल, राज्य में नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत कब की गई? पहला ऑप्शन 1917, दूसरा ऑप्शन 1916, तीसरा ऑप्शन 1918, चौथा ऑप्शन 1919। तो इसका सही जवाब होगा 1916। 1916 में जो है राज्य में नगर निकाय प्रणाली लागू की गई थी। नगर निकाय प्रणाली की बात करें तो यह भी जो है त्रिस्तरीय है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और जो है नगर पंचायत आते हैं। अगला सवाल, डिप्टी मेयर का चुनाव किस रीति के द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष रीति, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रीति, तीसरा ऑप्शन है दोनों से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा जो है डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है, जबकि मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रीति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, राज्य में किस प्रकार की विधानमंडल है? तो पहला ऑप्शन है द्विसदनात्मक, दूसरा ऑप्शन है एक सदनात्मक, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा एक सदनात्मक। राज्य में जो है विधानमंडल एक सदनात्मक है। अगला सवाल, राज्य की शीतकालीन राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है गैरसैंण, तीसरा ऑप्शन है भराड़ीसैंण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा देहरादून। देहरादून जो राज्य की शीतकालीन राजधानी है, जबकि गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगला सवाल, राज्य विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब शुरू की? पहला ऑप्शन है 4 मई 2001, दूसरा 4 मई 2002, तीसरा 4 मई 2003 और चौथा है 4 मार्च 2002। तो दोस्तों बता दें कि जो राज्य विधानसभा है उसने अपनी जो पहली वेबसाइट है 4 मई 2001 को जो है शुरू की थी। यदि बात करें तो देश में जो है प्रथम वेबसाइट शुरू करने वाली जो है राज्य की यही पहली विधानसभा थी। अगला सवाल, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, तीसरा ऑप्शन है रुद्रप्रयाग और चौथा ऑप्शन है बागेश्वर। तो इसका सही जवाब होगा हरिद्वार। हरिद्वार में जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, जिनकी संख्या है 11।